ओके। गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट। बेटा बेटा आज जो है आपका बायो का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। टुडे वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ बायोलॉजी। द टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। एंड आई नो वेरी वेल कि आप लोगों ने सभी बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सारे जो नोट्स होंगे मेरे वो बना लिए होंगे आपने। टिल पूरा जो हमारा एस्पायरेशन टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। यहाँ तक सभी बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ वी स्टार्ट टुडे ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन? अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट है, ए नाम का कोई प्रोडक्ट है एंड इट विल बी ए नाम का प्रोडक्ट है और यहां पर एक बड़ा सा बॉक्स है। इस बॉक्स में ये ए नाम का प्रोडक्ट जा रहा है। ए नाम का प्रोडक्ट ये गया यहां पर। अब यहां आ गया ए नाम का प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट जो यहां से यहां तक आया तो वो प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गया। एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस में चला गया। अब ये खुद तो नहीं गया होगा, कोई ना कोई इसका जरिया रहा होगा, कोई सोर्स रहा होगा जिसकी वजह से यहां से वहां तक पहुंचा होगा। तो देयर आर सो मेनी सोर्सेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इतने ज़्यादा अलग अलग जो हैं वो सोर्सेज होते हैं जो कि सर्कुलेट करते थे। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ सब क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसपोर्ट होती हैं वो हम देखेंगे। ब्लड होता है ट्रांसपोर्ट, हमारे अंदर ब्लड करता है ट्रांसपोर्ट चीज़ों को और हर्ट करता है। तो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक वन प्लेस से दूसरे वन प्लेस से अनदर प्लेस पर, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, टिश्यू से सेल से बॉडी ऑफ द पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। वो सारी चीज़ें किसी ना किसी चीज़ के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये पूरा जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है चैप्टर का, पूरा एक जरिया जो बनाया गया है वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहा गया है। अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आपके यहाँ आपके शहर के अंदर एक समझ लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी बिस्किट का पैकेट आया। तो बिस्किट का पैकेट जो है वो सबसे पहले वो दिल्ली या कोलकाता बड़े शहर की किसी एक बड़ी फैक्ट्री में बना और वो आप तक ऐसे थोड़ी आ गया। वो कैसे आया? ट्रांसपोर्ट के थ्रू आपके पास आया। पर ट्रक के थ्रू उस सिटी के ट्रांसपोर्ट पे आया। उस ट्रांसपोर्ट से फिर आपके जो बड़ा जो यहाँ पे बड़ा ट्रांसपोर्ट है वहाँ पहुँचा। उसके बाद फिर आपकी जो शॉप्स है वहाँ पे शॉप्स वगैरह में वो आके मिलना शुरू हो गया, आपने उसको खरीद लिया। तो ये जो पूरी प्रोसेस जो चल रही है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस कहलाई जाती है। नाउ स्टार्ट द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले हैंड डालिए ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन। डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, आप समझेंगे। देखिए इसके अंदर it is a process in which it is a process in which to transport to transport to transport different substance like needed or waste materials in our body। यानी ट्रांसपोर्ट करना, चाहे वो नीडेड हो चाहे वो क्या हो, वेस्ट मटेरियल हो, इन अवर बॉडी is called transportation. The process in which the transport different substance like needed or wasted in our body is called transportation। इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। फिर स्टॉप डालिए है। अब क्यों डेफिनेशन? ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन there are metabolic activities occurs
और ये ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस होती है बेटा, वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उनके थ्रू ही हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है। नाउ हैंड डालिए नेक्स्ट आप लोग। अब ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स लिखिए। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स के अंदर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट of circulating fluid called blood, heart and blood vessels। ये है ले जाने के चीजें, ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। जो एक प्रोडक्ट को दूसरे सबस्टेंस को इधर से उधर ले जाने का वर्क करती हैं। कौन कौन? ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। फुल स्टॉप लगाइए। दस THUS, दस सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स सबस्टेंस, ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स। अब ये तीनों चीज, या हमने बताया आपको, ब्लड, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ये क्या क्या चीजें लेके जाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो लिखिए, द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट सबस्टेंस सच एज न्यूट्रिएंट्स, सॉल्ट, ऑक्सीजन, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, ETC। इतनी चीजों को ट्रांसपोर्ट करती हैं ये तीनों चीजें अराउंड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के चारों तरफ। अराउंड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के चारों तरफ। अराउंड आवर बॉडी। सबसे पहली चीज आती है जो ट्रांसपोर्टर, सबसे पहला ट्रांसपोर्टर है वो ब्लड है। एंड डालिए, ब्लड क्या है? लिखिए ब्लड के लिए सबसे पहला ब्लड। देखो, इट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड। ब्लड जो होता है वो रेड कलर फ्लूइड होता है। इट इज अ रेड कलर फ्लूइड। कनेक्टिव टिश्यूज ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। कनेक्टिव टिश्यूज है ये। कनेक्टिव टिश्यूज विच सर्कुलेट, जो हमारी बॉडी के अंदर विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। चलिए हैंड डालिए। अब कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज है तो इसमें कौन कौन चीज कनेक्ट होती है? कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, और इसके साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक भी बताएंगे। इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? ये भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके? देखिए कंपोनेंट्स। नंबर 1 डालो, प्लाज्मा। सबसे पहले ब्लड में जो कनेक्ट होता है वो होता है आपका प्लाज्मा, जो कि ब्लड का कनेक्टिव टिश्यूज, ये कनेक्ट रहता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यूज भी कहा गया है। प्लाज्मा लिखिए, अंडर लिखिए प्लाज्मा। इसमें लिखो इट कंसिस्ट अबाउट, अब प्लाज्मा के अंदर क्या होगा? इट कंसिस्ट अबाउट 55%। प्लाज्मा के अंदर 55%, सबसे पहला 55% ब्लड वॉल्यूम, जितना ब्लड का वॉल्यूम होगा उसमें 55% जो है वो प्लाज्मा है। आगे लिखिए फुल स्टॉप। ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा
प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल्स जो है सस्पेंडेड रहते हैं। चलिए